हाँ जी, तो आज थोड़ा ताख़ीर से आया हूँ। मतलब कुछ एज़ यूजुअल जो मेरा वीडियो डिलीवर करने का जो टाइम होता है आप लोगों तक पहुँचाने का, वो थोड़ा सा डिले हो गया। बहुत सारी चीज़ों में मैं उलझा था, कुछ पर्सनल फैमिली फ्रंट पे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो, और माज़रत चाहता हूँ मैं कि मैं थोड़ा सा डिले के साथ ये वीडियो ले आया। हालांकि 11 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था बेंगलोर में, और मेरा ख्याल था कि मैं 13 या 14 को इस वीडियो के साथ आ जाता, बट नहीं आ सका। और जो है एक ख़ास बात है कि इस वीडियो को जो लोग इस माइंडसेट के साथ देख रहे हैं कि इसमें कुछ ह्यूमर या सटायर होगा, तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं इसमें किसी कॉमेडी की आमेज़िश नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये सपाट जो इसमें कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है। मैंने तभी भी सोचा था जब भी इस मौजू पे बात करूँगा तो बिना किसी स्क्रिप्ट के बात करूँगा, और जो मेरी अपनी फीलिंग है, जो मैं इस हादसे को लेकर जो भी सोचता हूँ। और वैसे काफ़ी सवाल भी मुझे मेरे चैनल पे पूछे लोगों ने कि इस बारे में भी कोई वीडियो बनाई, इस बारे में आपकी क्या राय है। तो वो मैं जो भी बिना किसी स्क्रिप्ट के बरजस्ता जो भी मेरे जहन में जो भी बातें आ रही, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये जो भी पहले तो मैं ये वाक़या सबको पता है कि 11 तारीख को जो बेंगलोर में हुआ, एक पी नवीन नाम का एक लड़का जो है सोशल मीडिया पर उसने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर एक उसने कोई डेरोगेटरी रिमार्क किया, एक पोस्ट डाला, जिसके बारे में एक बहुत सारा उसको लेकर रद्द अमल जो उसका आप लोगों ने देखा कि जो कुछ भी हुआ, वायलेंस हुआ, राइट्स हुए और बेंगलोर में। और टू स्टार्ट ऑफ विथ के जब ये पोस्ट आया उसके बाद लोगों तक ये बात पहुंची, और मुझे भी जब ये पता चला तो बड़ी शदीद तकलीफ हुई, दुख हुआ मुझे कि यार ये क्या है, ये क्यों ऐसा क्यों किया गया इस तरह का पोस्ट। और ये पोस्ट ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के, मैं जब भी इस तरह का कोई पोस्ट पढ़ता हूँ, चाहे रामचंद्र जी के बारे में या चाहे श्री कृष्ण जी के, किसी भी की भी रिलीजियस फेथ के बारे में, किसी भी ऐसी शख्सियत के बारे में कोई भद्दा या गंदा पोस्ट, तो मेरी रेंज में अगर मेरे कमेंट सेक्शन में आता है तो मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ उसको, और उस शख्स को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो। मेरे हिसाब से बहुत ये बकवास चीज़ है जो आजकल हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब ये पोस्ट आया तो आपको बैक स्टोरी आप लोग को शायद पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं जिनको नहीं पता ये थोड़ा सा उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ये वीडियो। कि ये जब हुआ तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज या पोस्ट सर्कुलेट हुआ। उसके बाद बेंगलोर में, जहाँ बेंगलोर ईस्ट में ये पुलिस स्टेशन पर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो भी ये ऐसे कुछ नाम है, मुझे ठीक से नाम नहीं पता। तो ये शायद दिल्ली में रजिस्टर हुई थी पार्टी 2009 या 10 में, और ये बहुत फ्रंट लाइन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट उनके कोई एक लीडर है, कोई पाशा, उनकी अगुवाई में लोग बेंगलोर में पहुंचे पुलिस स्टेशन के पास। और फिर वहाँ पर जो स्टोरी है अलग अलग सोर्सेज से मिली है, तो कितनी सही कितनी गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको एक जो बताता हूँ कि वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करने की कोशिश की। पुलिस का अपना एक वर्जन है कि वो उस पर अमल कर रहे थे, और उनका एक वर्जन है कि नहीं, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी। बहरहाल जो भी हो, मैं वहाँ पर जो भी एक वायलेंस भड़का, और वहाँ के जो एमएलए हैं बेंगलोर के, उनके ये भांजे हैं, तो उनके घर पर भी एक वायलेंस हुआ, और पी नवीन के घर के ऊपर भी तोड़फोड़ हुई, और काफ़ी प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया गया, नुकसान हुआ, पुलिस स्टेशन को तोड़ा गया, आगजनी हुई, 50 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, 3 लोगों की मौतें भी हुई, और 150 लोग जो है ना जो है उनको बंद किया गया। वो अभी उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये पूरा किस्सा है। अब मेरी क्या राय है, जो कि इंटरेस्टिंगली आप लोग जानना चाहते होंगे कि मैं इस पर क्या सोचता हूँ। मैं बहुत ही वाज़ेह तौर पे बता दूं कि प्रॉफिट को लेकर जो कुछ भी कहा गया है पीस बी अपॉन हिम के ऊपर, जो भी वो गलत है, बहुत बुरा है, उससे बहुत शदीद तकलीफ हुई, बहुत चोट पहुंची मुझे। दूसरी अहम बात कि पर्सनल लेवल पे मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी इंसान या कोई भी जगह पोस्ट होती है, तो इसका रद्द अमल जो है वायलेंस के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में, हमारे कानून में बहुत सारे तरीके हैं कि आप इसको पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप पुलिस में एफआईआर कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑन द स्पॉट कभी कभी चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, देखो पुलिस है, जुडिशरी, हमारा कानूनी सिस्टम है, उसके तहत ही होना चाहिए। ये वायलेंस करना, तोड़फोड़ करना, लॉ ऑफ द लैंड को उसको हैम्पर करना, तकलीफ पहुंचाना, जाने जाना, इस पर माली नुकसान करना, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये जुर्म है, अपराध है, गुनाह है, क्राइम है, और जो करेगा वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आएगा। तो ये सरासर गलत है।
ये आपके रिलीजियस फेथ को अगर किसी ने चोट भी पहुंचाई है तो ये तरीका नहीं है आपको उसका रिएक्ट करने का, ये गलत है। मैं कभी इसको एडवोकेट नहीं करता हूँ। चाहे वो फिल्म आई थी पद्मावत, उस वक्त भी बहुत कुछ नुकसान हुआ था। तो जो भी होता है, ये भी कोई भी इंसिडेंट है जहां पर कानून को हाथ में लिया जाता है आप आस्था की बुनियाद पर, तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार आपको है नहीं। ये बहुत ही गलत बात। इससे जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं ये अपना तो नुकसान करते ही, अपने परिवार वालों को तकलीफ देते हैं, परिवार वालों के साथ अपने कौम का, अपने जो कम्युनिटी का नाम खराब करते हैं और साथ ही साथ पूरे देश का नाम खराब करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ लोग, जैसे ये इंसिडेंट हुआ बेंगलोर में, तो ये कुछ लोगों का अमल था, ये कुछ लोगों ने किया था। टोटलिटी में देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेकर बड़ा बहुत इस पर रिएक्ट किया गया है, उसको गलत बोला गया है और सबने बोला हम सब मानते हैं, मेजॉरिटी सारे लोग इसको गलत मानते हैं। कुछ लोग जो भीड़ जोश, तो भीड़ का कोई अपना, जब भीड़ जब मॉब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं लोग, तो उनका अपना कोई वो नहीं रहता है, जिस दिशा में उनको भेड़ दिया जाए वहाँ चले जाते हैं। और जो पॉलिटिशियन है इस तरह के, मैं उनको भी बहुत हद तक जिम्मेदार मानता हूँ, जो चाहे हम 15% है, आप 80% पर हम भारी पड़ जाएंगे, ये गोली मार दो सालों को, इस तरह के जो जुमले हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये भीड़ जो है ना खुद से कोई फैसला नहीं लेती है, भीड़ को उकसाने का काम किया जाता है। तो पहली बात, इस तरह के जुमलों को लेकर, इस तरह की चीज़ों को लेकर एक रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का माहौल, हिंसा का माहौल बनाने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है और ये देश का बहुत नाम खराब होता है इससे, और बहुत डैमेज होता है। और दूसरी अहम बात मैं बता दूं, मुसलमानों के, ऐसे मुस्लिम में जो समझता हूं कि प्रॉफिट के लिए हुआ, उनके ऊपर किसी ने डेरोगेटरी रिमार्क किया या उनकी तौहीन की, गुस्ताखी की, तो उस पर ये रिएक्शन आया। मैं आपको बता दूं प्रॉफिट की ज़िंदगी क्या थी। जिन मुसलमानों को नहीं पता या जिन मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को, बहनों को नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं, जब प्रॉफिट की ज़िंदगी में जब उनकी कोई इंसल्ट करता था या उनको कोई तकलीफ पहुंचाता था, उनको किसी भी तरह की परेशानी होती थी किसी की वजह से, तो वो आप उसको माफ़ कर देते थे, आप दरगुजर कर देते थे। कई किस्से के उनको पत्थरों से मारा गया उनको। एक तो किस्सा, एक बूढ़ी औरत उन पर रोज़ाना कचरे फेंकती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत ने कचरे नहीं फेंका, तो वो उसकी बारे में जानने गए और जब घर पे देखा तो बूढ़ी बीमार है, तो उसकी मिजाज पुरशी की और उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो ये उनकी हस्ती थी। एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि एक मस्जिद में जो है ना, कोई शख्स आके उसने पेशाब कर दिया और प्रॉफिट के साथ जो भी लोग थे, पीस बी अपॉन हिम, उनके साथ जो भी लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए, तलवारें निकाल ली, लेकिन आपने सबको शांत किया और कहा कि उस शख्स को समझाया कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये इबादत की जगह यहाँ नहीं करना चाहिए। तो ये उनका रवैया था, उनका रवैया माफ़ करने वाला था, दरगुजर करने वाला था, समझाने वाला था। ये वायलेंस जो है ना, ये कोई तरीका नहीं होता है। जो लोग भी करते हैं, मैं सबसे पहले मैं उलमाओं से या रिलीजियस लीडर से, धर्म गुरु से, किसी भी मजहब के, कि आप तो पहली बात, आप जब स्पीचेस करते हैं तो ये समझाइए कि कभी भी ऐसा कुछ, आजकल ये फैशन बन गया तो आप इसको रोकिए अपने लेवल पे कि वायलेंस ना करें, देश के कानून को ख़राब ना करें। ये जिम्मेदारी पहले आपकी। जैसे मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं भी अपने तौर पर जोड़ने की बात, देखो पॉलिटिकल ओपिनियन होना अलग बात है, सबका है, मेरा भी है, और मेरा संवैधानिक राइट है कि मैं अगर कोई चीज़ पसंद नहीं करता हूँ तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन धर्म, आस्था, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या कोई भी स्क्रिप्चर्स के बारे में बोलना बहुत ही वाहियात चीज़ है, उसके खिलाफ बात करना बहुत गलत चीज़ है। मैं कभी उसको एडवोकेट नहीं करता और ये ना मैं अपनी कॉमेडी में कभी शामिल करूँगा, और मतलब किसी कॉमेडी या संजीदगी से भी कहा जाए तो ये बहुत गलत बात है। ये सरासर इसके बारे में कुछ होना चाहिए। अब एक और बात करते हैं, जो मुझे लगता है ये रूट कॉज क्या है, ये होता क्यों है। जैसे आप देखेंगे कि इस तरह के पोस्ट आजकल कॉमन हो गए हैं कि कोई किसी की भी आस्था को चोट कर देता है, किसी के भी रिलीजियस जो है शख्सियत को निशाना बनाता है, प्रॉफिट को या रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, और किसी को भी, लोग उनकी पर्सनल लाइफ पर, उनकी सेइंग्स पर, गीता, कुरान या बाइबल पर जो भी भद्दी या टिप्पणी, गंदी बात करते हैं या उस अगेंस्ट बात करते हैं, वैसे पोस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितने भी धर्म हैं, जितनी भी धार्मिक किताब है और जितने भी धर्म के बड़े लोग हैं, गुरु ग्रंथ, बाइबल, गीता, कुरान, और जो भी बड़े लोग हैं, पैगंबर साहब हैं, चाहे रामचंद्र जी है, जीसस क्राइस्ट हैं, या ये सभी लोग हैं, गौतम बुद्धा द ग्रेट है, ये जितने लोग भी हैं, इनकी टीचिंग और इनकी लाइफ के सारे वाकयात और इनकी किताब, इनकी सारी फिलॉसफी, सब अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट है, सब सही है। जो लोग
किसी और फेथ के होने की वजह से दूसरे फेथ को गाली देते हैं, या गाली देते हैं, उनकी बुराई करते हैं, या उनको गलत ठहराते हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ पर रिमार्क करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वाहियात लोग हैं, ये गलत काम करते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी किताब, कोई भी धार्मिक शख्सियत वो कभी गलत नहीं हो सकता। अलबत्ता जो लोग हैं, उस धर्म के मानने वाले हैं, वो अपने लेवल पे अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कोई काम करते हैं, वो गलत करते हैं। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। टोटालिटी में जो पूरे मजहब को देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूं कि कोई जय श्री राम या अल्लाह अकबर बोल के क्राइम करता है ना, तो ये उसका कसूर है, उसके धर्म का कसूर नहीं है। और ये बहुत छोटे सेक्शन में, बहुत ही मिनिमम परसेंटेज में लोग हैं, ये 1% भी नहीं लोग होंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत। और खास करके न्यूज़ चैनल जो कुछ के ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स आप देखेंगे मीडिया में, अभी एक इंसिडेंट जो बहुत ही दुख वाला हुआ कि एक राजीव त्यागी जी थे, एक स्पोक्स पर्सन थे कांग्रेस के, और वो डिबेट के दौरान इस तरह की टॉपिक निकली और वो उसके बाद उनकी जान चली गई, उनको जो भी दिल का दौरा पड़ा या क्या हुआ उनके साथ। तो इस पर भी एक रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से हो रहा है ना, जो वो बहुत खतरनाक है, बहुत गलत दिशा में लेके जा रहा है पूरे देश को, ये इस पर रोक लगनी चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, बहुत आहत हूँ मैं, और दिल से मैं ये चाहता हूँ कि यार ये अपने लेवल पे ना हम लोग जोड़ने की ज़्यादा बात करें। जो लोग सेन है, जो ज़्यादातर लोग मैं मानता हूँ सभी धर्म के लोग जो है बहुत सेन है और अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, सबकी फैमिली है। जो पॉलिटिशियन लोग, ये लोग जो करते हैं ना, ये खुद नहीं करते, इनका परिवार का कोई इंसान नहीं जाता है। बलि का बकरा एक नॉर्मल आम इंसान, उसके घर के बच्चे और भाई, ऐसे लोग जाते हैं जो बलि का बकरा बनते हैं। तो खुदारा होश में आइए, ये सब बकवास चीज़ें इसमें मत पड़िए। देश को बनाइए, देश का नाम मत खराब करिए, कौम का, देश का, किसी का भी नाम, आपकी जिम्मेदारी है, जोड़िए। और एक बात और कि दो सानेहा हुआ है बड़ा मेरे नज़दीक, दो ऐसी शख्सियत जिनसे मैं बहुत दिल से बड़ी इज्जत थी। एक तो पहले महेंद्र सिंह धोनी, उनका रिटायरमेंट हुआ है, मैं उस पर भी वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मेरे पास मौका नहीं मिला, मैं बना नहीं पाया, बहुत तकलीफ हुई। हीरो रहे हैं मेरे, हम सबके हीरो हैं, और उनकी जो है एक फेयरवेल भी दे नहीं सके, बट ज़रूर उनको एक फेयरवेल, अच्छा एक रॉयल फेयरवेल देना चाहिए। उन्होंने देश का बहुत नाम बढ़ाया और इंटरनेशनली क्रिकेट का बहुत नाम उनकी वजह से बना है। दूसरा, राहत इंदौरी साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और उनकी आवाज़, उनकी शायरी आज भी, वीडियोस आज भी आ रहे हैं। उस पर भी मैं वीडियो बनाना चाह रहा था बट बना नहीं सका, वो बहुत शदीद तकलीफ हुई मेरे हिसाब से। एशियन सब कॉन्टिनेंट में और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, खासकर उर्दू, इतना बड़ा पॉपुलर शायर जो है ना, देखा नहीं हमने, और शायद देखे भी ना। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे राहत साहब। और मैं क्या कहूँ, मुझे राहत साहब के दो शेर याद आ रहे हैं जो मैं कोट करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा था कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और एक और शेर जो शायद ये मेरा शेर, ये मेरी फीलिंग है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ अरबों मुसलमानों की फीलिंग है, या एक हिंदू सबकी फीलिंग है ये। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। आज बस इतना ही, और आज और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस ये कि वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरी बात अच्छी लगी आप लोगों को तो पहुंचा दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।